इसी दौरान पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज तहसील मिंधाड़ का दौरा किया है। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मिंधाड़ में अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के तय पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और मरहूम मुफ्ती सईद का जिक्र करते हुए कहा कि ये वो कायदीन थे जिन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान से जंग बंदी मुआहदा किया था। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के मसले को इफ़हाम तफ़हीम के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत महज डंडे के जोर पर चलाई जा रही है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम उनके छीने हुए हुकूक की फराहमी के लिए अपनी आखिरी सांस तक जदोजहद जारी रखेंगी। कामयाब हुई या 2 तिहाई से एक सरकार बनी, उस वक्त भी हालात बड़े खराब थे। कपड़े टक्कर का माहौल था, खून खराबा था, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था। तो लोगों ने सोचा सरकार बनी, अब हमें आराम मिलेगा। 96 में मगर बदकिस्मती से आराम मिल न सका, बल्कि अगर तब तक एस्पा था, फिर कोटा भी आ गया, फिर टास्क फोर्स भी आ गए, फिर बहुत कपड़े टक्कर का माहौल बन गया और बहुत अजाब था लोगों को। और उसके बाद जब मुफ्ती साहब को मौका मिला, मुझे ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिचुएशन को, हालात को संभाला। डंडा चल रहा है दिल्ली में, ये डंडे से काबू आप निजाम को कर सकते हो, मकसद नहीं गिर सकते हो। और मुझे खुशी है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुफ्ती साहब की बात सुनी, पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती की, हमारा सीज फायर हो गया, उसका फायदा जो है बालाकोट से ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे कि कितना मुश्किल वक्त था वो, जब गोले चलते थे, गोलियां चलती थी। वाजपेयी जी ने बात की पाकिस्तान के साथ भी, वाजपेयी जी ने बात की राजनीति पसंदों के साथ भी। एकदम माहौल बदल गया, एक नई हवा चलने लगी, रास्ते खुले, राजकोट, मुजफ्फराबाद, उड़ी, तो एक अच्छा माहौल लगा। पाकिस्तान से लोग यहाँ आने लगे, दूसरे कश्मीर से लोग आने लगे, माहौल खुलने लगा। मगर बदकिस्मती थी, मुफ्ती साहब के पास अपनी मेजोरिटी नहीं थी, नहीं लोगों ने कभी भी नहीं थी। 16 सीटें थी, 3 साल के बाद सरकार चेंज हो गई। और जो मुफ्ती साहब ने शुरुआत की थी तरक्की के लिए, सड़कों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान मुल्क की जेलों में बंद है और इतने गरीब है उनके माँ बाप कि वो चंदा इकट्ठा करके चले जाते हैं मुलाकात के लिए। बहुत जुल्म है। मगर मेरा ये कहना है कि जब तक हम सब लोग इकट्ठा होके इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह, सब कुछ हासिल करेंगे। जिस तरह आज बीजेपी को लगता है कि उनका पर्दा भारी है, वो डंडे के बलबूते के जम्मू कश्मीर के लोगों को दबा के अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। जिस तरह उनकी ही चली अराइज की पसंद जिन्होंने सोचा था कि हम डंडे और बंदूक के बलबूते पे हासिल करेंगे, वो वक्त भी नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। ये जो इस वक्त हमें लगता है ये जालिम, हम मजलूम, ये कभी हमको छोड़ नहीं सकते हैं। कश्मीर में मरकजी हुकूमत की जानिब से एक और यूनानी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वजारत आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर के रोज जिले गांधरबल के नवाब बाग में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस गवर्नमेंट कॉलेज में यूनानी तर्ज इलाज की आला तालीम के वसूल के लिए BUMS कोर्स फराहम होगा। इस कॉलेज में BUMS के 60 नशिस्तें होंगी। बताया गया है कि हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 32 करोड़ 25 लाख के तखमीने के तहत ताहाल 17 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हुकूमत ने अंदाजा पेश किया है कि यूनानी अस्पताल और कॉलेज के कयाम के नतीजे में बिडगाम में रहने वाले करीब 3 लाख अफराद फायदा उठा सकेंगे।
मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात दिवसन चौहान ने आज जनूबी कश्मीर के मारूफ ज़ाफ़रान पामपुर का दौरा किया। मरकजी वजीर ने IIT सफिरान पार्क पहुंचकर यहां मुख्तलिफ प्रोसेसिंग यूनिट्स का मुआयना किया है। मरकजी मुमलिकती वजीर ने यहां ट्राइंग, ग्रिडिंग, पैकिंग और ऑक्शन के तहत अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों का मुआयना किया। इस मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन राहुल पांडे, DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कमिश्नर कश्मीर इनामुल हक सिद्दीकी के बशमूल दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। लद्दाख इन इलाके की प्रगति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, विशेष रूप से मदद किया है और हमें भी आदेश जारी किया है। आप जाइए, वहां जाके जानकारी लीजिए, आपकी विभाग के द्वारा जो करना सही हो जल्द कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं आज यहां आया हूं और आज मुझे जो लोकल ऑफिसर्स, लोकल डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल है, उन लोगों की बातों से जो मुझे जानकारी मिली और हमारे डिप्टी कमिश्नर जी ने भी बताया है क्या क्या यहाँ कमी है, तो अगले दिनों में ये कमी को मतलब पूरा करने, मतलब उसको विशेष रूप से मजबूत करने के सिलसिले में और यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हमारी फर्ज बनता है उसको करने के लिए हम कदम उठाएंगे। जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान मुसलसल जम्मू कश्मीर में दरपर्दा महास जारी रखे हुए है। तीनों अफवाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने जोर दिया है कि चीन और अफगानिस्तान के दरमियान बनने वाले गैर मामूली ताल्लुकात के होने वाले असरात से निमटने के लिए भारत को गैर रिवायती महास और अंदरून पाए जाने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की अशद जरूरत है। जनरल बिपिन रावत ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए चीन की जानिब से ईरान और तुर्की के साथ दोस्ताना पेशरफ्त के साथ अफगानिस्तान में जारहाना तर्ज पर दाखिल होने पर अपनी तशवीश जाहिर की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सिनेक चीनी तहजीब और इस्लामिक तहजीब के एक दूसरे के हाथ मिलाने और मगरिब के साथ इनके तसादुम के उन्वान से मुनाकिदा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि चीन अफगानिस्तान में बहुत ही कम वक्त में अपने कदम जमाएगा। चीन ईरान और तुर्की से दोस्ताना ताल्लुकात बनाते हुए अफगान को अपने असर को बढ़ाएगा। बिपिन रावत ने कहा कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देखना यही है कि तालिबान के कब्जे में आने वाले अफगानिस्तान में चीन के असर रसूख पर दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अफगानिस्तान के हालात और यहाँ की शोरिश को आज तक के तनाजुर में देखा नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मुसलसल दरपर्दा जंग में मसरूफ है। हम इसकी प्रॉक्सी जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। बिपिन रावत ने कहा कि खदशा है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर पंजाब के बशमूल मुल्क के दीगर हिस्सों में अपने पर फैलाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी नई रॉकेट फोर्स तैयार करने पर गौर कर रहा है ताकि हम मुख्तलिफ मिसाइलों को निशाना बना सके। जनरल बिपिन रावत ने बाहरी खतरात के बशमूल मुल्क के अंदरून भी मुख्तलिफ सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की जरूरत पर जोर दिया। RSS सरबराह मोहन भागवत आइंदा जम्मू का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक भागवत माह अक्टूबर में जम्मू का 3 रोजा दौरा करेंगे। गैरालानिया तौर पर भागवत का दौरा 3 अक्टूबर से शुरू होगा। जराये के मुताबिक मोहन भागवत के दौरे से मुतालिक बहुत जल्द RSS की जानिब से बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा और हतमी तारीख का ऐलान होगा। वाज़ेह रहे RSS सरबराह मोहन भागवत का दौरा जम्मू दरअसल जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी के बाद अपनी नौयत का पहला दौरा होगा। इस दौरे में भागवत जम्मू में संघ की तंजीमी सरगर्मियों और मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल कर सकते हैं।
पुलवामा में सीआरपीएफ के 182 बटालियन हेडक्वार्टर में आज आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हेडक्वार्टर के एक हिस्से में आज अचानक आग के शोले भड़कने लगे, जिसके बाद फोर्सेस ने फौरी तौर पर चौकसी अख्तियार की और नीम फौजी दस्तों के फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात की मालूमात की जा रही है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज सिखों ने पंजाब में गुरुद्वारा और गुरु ग्रंथ साहब की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। सिखों ने हालिया दिनों पंजाब में पेश आए एक गुस्ताखी के वाक़े के खिलाफ मुजाहरा किया है। जी, मेरा नाम मलकीत सिंह है, प्रेसिडेंट गुरमत टकसाल। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जो रीसेंट बेअदबी हुई है पंजाब में, और जो कल्प्रिट है उसके लिंक्स डेरा सिरसा के साथ हैं, जिनका ओनर ऑलरेडी इस टाइम जेल में है रेप केसेस के लिए। तो इसके पीछे जो है एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत पंजाब का जो माहौल है वो ख़राब किया जाए और जो पंजाब के लोग हैं उनको मेन इशू से डाइवर्ट किया जाए। तो मैं मानता हूँ इसमें पंजाब की जो सरकार है वो शर्मसार है, और पंजाब की सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक सिख डोमिनेंट स्टेट है और ऐसी स्टेट में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी होना और उस कल्प्रिट्स को अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेना, इससे साबित होता है कि पंजाब की सरकार कितनी वीक है और कितने सेंटीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं सिख कम्युनिटी के पंजाब की सरकार के लिए। सेकंड, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की जो SGPC है वो कहीं फेल होती है, बिकॉज पंजाब की जो SGPC है उसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, सिख टास्क फोर्स है जिसका ये काम है कि पंजाब के गुरुद्वारों की जो है पवित्रता को कायम रखा जाए। पर होता क्या है कि जब भी ये STF है ये सिर्फ उस टाइम पे एक्टिव नजर आती है जब हमारी पंथक जथेबंदियां या सिख आगू इनसे कोई क्वेश्चन करने जाते हैं। अदरवाइज ये जथेबंदियां और ये जो हमारी सिख टास्क फोर्स है कभी भी एक्टिव नजर नहीं आती है। सो हम ये सिख कौम से अपील करते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और वो इस चीज को समझें, इंपॉर्टेंस को और इस पॉलिटिक्स को समझें कि ये क्या चीज हो रही है, और गुरुमत के सिद्धांत के अनुसार अपन हथी अपना आपे काज सवारी है, इस सिद्धांत को आगे लेके गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा को खुद जो है अमल उसको कराने की कोशिश की जाए। बहुत सारे इश्यूज है पंजाब में देखिए, पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं, पंजाब में इस टाइम कांग्रेस की सरकार है, अकाली दल इस टाइम रूलिंग में नहीं है, तो ये चीजें पुरानी भी है। बाइबल कला देख लीजिए, उसके बाद जो पुरानी जो बरगाड़ी में जो बेअदबी हुई, गोली कांड हुए, ये सब का जो कारण था वो यही था कि जो पॉलिटिक्स है, मेन जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये गुरु ग्रंथ साहिब जी को और सिख जो सिद्धांत है उनको यूज करते हैं डाइवर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पंजाब में जो फॉरेन प्रोटेस्ट को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको डाइवर्ट किया जाए और वो मोर्चा जो है वो वीक हो और जो इससे जो है सरकार को या उन एलिमेंट्स को फायदा हो सके जो इस मोर्चे के खिलाफ। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज एक रोज़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग के उन्वान से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद यूनिवर्सिटी को जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करने और इसके लिए एक जहद का तायुन करने के ज़िमन में मुनक़िद किया गया था। इस वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जबी शर्मा के बशमूल माहिरीन तालीम, प्रोफेसर और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वर्कशॉप में नई तालीमी पॉलिसी के कदोकाल भी बयान किए गए। And Professor Veer Bhushan from IIRA New Delhi. We appreciate that you have traveled amid the COVID. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में खुलेआम कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि एक जानिब हुकाम की जानिब से कोविड कवायद पर अमलावरी का अवाम पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब खुद सरकारी अस्पतालों में इसकी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं।
फर्स्ट स्टेज भी निकली, सेकंड भी निकली, अब थर्ड जो स्टेज आने वाली है। आज हम ये लेके चल रहे हैं कि हम अपने ही मन सोच रहे हैं कि कोरोना इस वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं, वायरस कहीं नहीं गया, कोरोना कहीं नहीं गया, हमने प्रिकॉशंस लेने छोड़ दिए हैं। देखिए, हमारी टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। हमारी जो सिक्योरिटी के लोग हों या हमारे सोशल वर्कर्स हों, हमारे बाकी जो स्टाफ के मेंबर्स हों, हमारी पुलिस भी हमें जो है सहायता कर रही है। तो गेट पे जैसे आपने देखा है कि हम हर अंदर आने वाले व्यक्ति, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे उसका अटेंडेंट हो, विजिटर हो, सबका टेस्ट किया जा रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी और RT-PCR भी। तो ये हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जो है कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसके बारे में सेंसिटाइज कर रही है हमारी टीमें। तो उसके बाद भी कई लोग जो है वो इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो उसमें हम जो है वो हमारी टीम जो है जिनको हमने ऑथोराइज कर रखा है उनको हम चालान भी करते हैं। तो ये हमारी जो है रेगुलर बेसिस पे ये एक्टिविटी जो है वो रहती है। पिछले कई अरसे से जैसे कोविड चल रहा था, OPDs बंद थी और नेचुरली जो है आप जब हमारा हॉस्पिटल का काम चल रहा है तो रश जो है वो ऑब्वियस है कि होगा। तो लेकिन फिर भी हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो पुलिस की सहायता के साथ या सिक्योरिटी पर्सन की सहायता के साथ जो इस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम इसमें चालान भी करते हैं, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करता उसका उल्लंघन करता है। उधर बानिहाल में टैंकर ड्राइवर्स ने खामोश एहतजाज किया है। टैंकर ड्राइवर्स का कहना है कि इन्हें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हरासानियों का सामना है। इनका कहना है कि इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रोका जाता है और हरासा किया जाता है। इस जानिब हुकूमत की तवज्जो तलब की गई है। उधर से आते जब आते थे हम तो उधमपुर में रुकते तो है नहीं, हमारी गाड़ी को टमाटर मोड़ में रुकाते हैं और वहाँ से लोकल जो बतौत एरिया, नाश्ती का एरिया था, लोकल आता है उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमें जिग से यहाँ बनियाल तक आने नहीं देते साहब। हमने बहुत बार उनसे रिक्वेस्ट की थी साहब, DSP साहब से जो स्टैंडर्ड पे उस साइड में है, उन्होंने सर सुना तो, लेकिन अभी हुआ तो कुछ नहीं। हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारे घर चिठाड़, नौगाम, ये बनियाल एरिया में है सर, हमें घर तक आने दीजिए। देखो सर, आज कानवाई है श्रीनगर से जम्मू, अब सुबह इनको रोक लेंगे या शाम को, और 2 दिन के बाद दोबारा कानवाई श्रीनगर से आएगी। हमें 2 या 3 दिन दिग पे ही रुकना पड़ता है। साथ में अगर बेटा चश्मा या इस एरिया में, रामबन एरिया में कहीं रास्ता बंद होता है तो 4 दिन 5 दिन लगते हैं सर रास्ता खोलने में, लेकिन हमें दिग पे रोक के रखते हैं सर। हमारा यही मुतालबा है, तो सर हमें बनाल तक आने दीजिए, हमारे कार्ड देख के बनाल तक आने दीजिए सर। देखिए, आज हम यहाँ पर डाक बंगला बानिहाल के अंदर जो है पूरे बानिहाल कांस्टिट्यूंसी की ड्राइवर बरादरी, बिलखुसूस वो ड्राइवर हजरात जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चाहे टैंकर चलाते हैं, चाहे 10 चक्की चलाते हैं या छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके मुतालबे को लेकर जमा हुए हैं। ड्राइवर बरादरी का मानना है कि जब भी वो जब जम्मू से आते हैं, कश्मीर में हालत ख़राब होने की वजह से उनको उधमपुर में रोका जाता है, या जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे रामबन बानिहाल सेक्टर में कोई भी मसला होता है तो उनको 2-2 या 3-3 दिन काजीगुंड में रोका जाता है। इस मसले को लेकर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, जो ट्रैफिक हुकाम है उनसे भी बात की है। आज हमारा मुतालबा ये है कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ड्राइवर हजरात 5-10 किलोमीटर टनल के उस पार आप 3-3, 4-4 दिन इस वजह से रुकाते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल में काम चल रहा है। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि जो हमारे बानिहाल के ड्राइवर हजरात हैं उनको बानिहाल आने की इजाज़त दी जाए, और जो जम्मू से बानिहाल की तरफ आते हैं उनको, जिनको जखैनी नाके पे रोका जाता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये कलेक्टिवली जो आज हमने ड्राइवर हजरात ने यहाँ पर मुतालबा रखा है, हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि इस तबके की वजह से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी चलती है, और ये पढ़े लिखे बेरोज़गार है जिन्होंने पढ़ लिख के लोन पे गाड़ियाँ ली है और अपना परिवार को पालते हैं। सरकार से हमारी विनती रहेगी कि इस मसले को लेकर जो खासकर काजीगुंड वाला इशू है, जहाँ पर टैंकर ड्राइवर हजरात है, उनको रोका जाता है।
जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम में सड़क हादसे में एक 45 साला शहरी जाँ बहक हो गया है। कुलगाम के दमहाल बांजीपुरा इलाके में 45 साला शहरी मुबैना तौर पर एक ट्रैक्टर की टक्कर के नतीजे में जाँ बहक हो गया। महलूक शख्स की शनाख्त जावेद अहमद गनाई वल्द अब्दुल वदूद गनाई साकिन चाचा महल्ला कोलगाम से की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुदस्सिर अहमद रथ रोजन त्राजपुल तो यह हमसाय जावेद अहमद गनाई और ट्रैक्टर वोल पकान तेज वारिया तेज अंद पकान जावेद अहमद गनाई ट्रैक्टर वोल वारिया तेज अम दित अमिस दक तो यह गो नाल मज आई लगान मौके पे गो यह डेथ अस ये अपील कर DC साहबस RTO साहबस अब गई कानूनी कार्रवाई कर अमिस जो कोर लक्चे लक्चे जो कोर इंसाफ मिल बे 7 बेन यह कून अमिस गो खाने वजाव इंसाफ मिलन यह वाक़ा पेश गाड़ गन वार तक चढ़ तन गन वार ट्रैक्टर वल गाड़ लकट शुर पकान तपर दोबारा गि यह वाक़ पेश यूत दुख अस सारी खत्म वनकस गमित यह गरीब तो बिचोर अमिस गि इंसाफ मिलन। कुपवाड़ा पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए मंशियात की तस्करी के इल्जाम में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि कुपवाड़ा पुलिस मंशियात की रोकथाम के लिए एक मुहिम जारी रखे हुए है, जिसके दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इल्जाम है कि वो मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस है। पुलिस ने इस सिलसिले में तीनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स एसोसिएशन ने जम्मू में एहतजाज किया। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स एसोसिएशन ने जुमेरात के रोज जम्मू में रिलीफ की अदायगी में ताखिर के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। इस मौके पर एक एहतजाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिलीफ बंद होने की वजह से 1.5 लाख लोग मुश्किलात से दो चार हैं। बिडगाम में आज अंजुमन शरई शियान की जानिब से एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो बिडगाम में कम से कम 500 बेड्स वाले अस्पताल की तामीर करें। आगा सैयद मुश्तबा अब्बास मौसवी ने एहतजाज की क़यादत करते हुए LG जम्मू कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया कि वो बिडगाम में आवाम को इलाज से मुतालिक मसाइल हल करे। देखिए, हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से गिलामंद है। बडगाम जो तरक्याती लिहाज से काफ़ी पसमानदा है, चाहे तिब्बी शोबा हो, चाहे तलीमी शोबा हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, हर लिहाज में बडगाम पसमानदा है। और तिब्बी शोबे की अहमियत हम सब समझते हैं और कोविड का जो ये मामला हुआ, इस चीज़ ने भी हम सबको अच्छे से समझाई। बडगाम एलिजिबल करता है एज ए डिस्ट्रिक्ट 300 बेड हॉस्पिटल के लिए, और ये डिमांड काफ़ी अरसे से रही भी, और शायद हमें लगा था कि LG एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियस है इस मामले में। ये ज़मीन उन्होंने फिर एक्योर की, यहाँ पे जो पेड़ थे वो काटे गए, तो एक पॉजिटिव वाइब गई थी पूरे बडगाम के आवाम के लिए कि यहाँ पे 300 बेड हॉस्पिटल का क़याम होगा। लेकिन इतने सारे महीने गुजर जाने के बाद भी कोई यहाँ पे हमें पेशरफ्त नजर नहीं आ रही, कोई काम का यहाँ पे हमें नामो निशान नजर नहीं आ रहा। या शायद ये बडगाम का जो DC है उसकी नाअहली है कि वो बडगाम की तरक्की के लिए बात नहीं कर पाते हैं, बडगाम का जो हक है वो बडगाम के लिए मुहैया नहीं कर पाते हैं। लेकिन नतीजा यही है कि जमीनी सतह पर तरक्की कहीं पे भी नहीं। और ये जो ये हॉस्पिटल बनना था, ये जमीन भी यहाँ मुहैया की गई, यहाँ पे पेड़ काटे गए, उसके लिए ये अप्रोचिंग रोड बनाया गया, लेकिन उसके बाद इसी चीज तक ये महदूद रहा। हमारी डिमांड है कि जल्द अज जल्द LG साहब इसका नोटिस लें और यहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल का जो है वो क़याम शुरू करे, उसकी तामीर का काम शुरू करे। ये पूरे बडगाम जिले के अवाम की डिमांड है।
कुलगाम में महकमा आयुष और ICDS के इश्तराक से राष्ट्रीय पोषण प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में आयुष, अद्वियात, योगा, न्यूट्रिशन की अहमियत से लोगों को वाकिफ कराया गया, जबकि बच्चों और खवातीन की बेहतर सेहत से मुतालिक शऊर बेदार की गई है। इस प्रोग्राम में आयुष और ICDS के आला अहदेदार, डॉक्टर्स और माहिरीन ने शिरकत की। अलग अलग डिपार्टमेंटन में खासकर सोन डिपार्टमेंट ICDS डिपार्टमेंट वनकस ये रेत मनावन सितंबरुक पोषण अभियान पोषण माह राष्ट्रीय पोषण माह यह क्या यह ओनली ये कि पोषण गो खुराक आज जो एक्शन हो रही है कोलैबोरेशन ICS डिपार्टमेंट कुलगाम के जरिए हो रही है इन कोलैबोरेशन विद आयुष डिपार्टमेंट एंड ICS डिपार्टमेंट। इसका मेन मकसद यही है कि जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं चाहे लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ये अवेयरनेस देती है कि न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन जो है, जो इफादत है, जो बैलेंस्ड डाइट है, जो हेल्दी फूड हैबिट्स है, ताकि जो आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कम्युनिटी के साथ जिनका गहरा ताल्लुक होता है ताकि वो वहाँ मैसेज दे कि इनकी इफादत कितनी है आजकल के इस दौर में, ताकि जो न्यूट्रिशनल गार्डन्स है हर जगह अवेलेबल है कि इनकी इफादत कितनी है। यही मेन इसका मोशन है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने जोर दिया है कि लोग निकाह को आसान बनाएं ताकि माशरे में शादी न होने के मसले से निजात मिल सके। इस दौरान कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के सदर फारूक डार ने भी जोर दिया है कि लोगों को चाहिए कि वो बेजा रसूमात को छोड़ते हुए शादियों को आसान बनाएं। वाज़ेह है एक जायजे के मुताबिक कश्मीर में 50,000 से ज्यादा ऐसी गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं जिनकी उम्रें 50 बरस से ज्यादा हो गई हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को आज तक जो हमने कैलकुलेशन की मुख्तलिफ कारगरों से जो इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है इस हवाले से कम अज़ कम 50,000 के करीब जो हमारी बचिया है, जो हमारी बेटियां है वो एवरेज हो चुकी है। वो शादी के लिए मेरे ख्याल से अब उनको शादी के लिए कोई नहीं आएगा लेने के लिए, क्योंकि उनकी एज अब अवर हो गई। आप देखें हमारा समाज किस तरफ जा रहा है इस वक्त इस कश्मीर में। आप देखें जो हमारी इंफॉर्मेशन है कम से कम 10,000 बच्चियां अवरेज है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। जो पूरे कश्मीर की जब हमने कैलकुलेशन की मुख्तलिफ कारदारों के हवाले से कम 50,000 के करीब बच्चियां जो हमारी है वो अवरेज हो चुकी है। यहाँ की ज़्यादा शहरी जितने भी हो उनको आगे आना चाहिए इस वबा के ख़त्म करने के लिए। जो दहेज का वबा है, जो इस तरीके का वबा है, जो दहेज ढूंढते हैं लोग, उस वबा को ख़त्म करने के लिए हमें आगे आना, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं वो शादी के बगैर नहीं रहेगी, वो मेहंदी के बगैर नहीं रहेगी, उनकी शादियां हो जाएगी, उनके घर बस जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। 50,000 से ज़ायद लड़कियां ऐसी हैं कि जो इस वक्त गैर शादीशुदा है। इस ज़मीन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजी बिदात की वजह से हम बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जब लड़का शादी की उम्र को पहुँचता है तो उसके घर वाले ये तकाजा करते हैं कि वो सिर्फ उसी लड़की को अपना बहू बनाने के लिए तैयार है जो सरकारी मुलाजमत जिसके पास मौजूद है। और फिर जहेज़ की लानत और गुरबा की भी बड़ी तादाद है यहाँ पे कश्मीर में जो दहेज नहीं दे सकते हैं कि और उनको जब जहेज देने के लिए मजबूर किया जाए तो उसकी वजह से भी शादियाँ रुक जाती हैं या मौखर हो जाती हैं। अगर समाज के ज़िम्मेदार लोग इसकी तरफ ध्यान दें और इस बारे में मुतहर्रिक हो जाएं तो। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा ने आज एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलवामा में तामीरी और तरक्याती कामों से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। इन्होंने मरकजी मुमलिकती वजीर से मुलाकात के दौरान इन्हें दिए गए तयखुनात पर अमलावरी की इन्होंने उम्मीद जाहिर की।
हमने भी बात की कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इमीडिएट कंसर्न किन किन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि ये जो इनका जो मिनिस्टर साहब का विजिट है, जो हमने बातें कही या लिख के दी या बोली, तो हमें उम्मीद है कि उन पे कार्रवाई होगी और वो जो हमने मसाइल उबारे हैं लोगों के हवाले से, तो वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? नहीं, अभी तो इस वक्त रिस्पांस की बात नहीं कह सकते। इट वाज अ मीटिंग इन अ वेरी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। रिस्पांस तो अब पता चलेगा, जो हमने मुतालबात रखे तो उनकी जो कार्रवाई उन मामलात पे कैसे तेज तरीके से अमल। मेन मुद्दा क्या थे आपके? मेन डिफरेंट थे, जैसे मैंने पुलवामा टाउन का मसला उबारा, वाटर सप्लाई का मसला है, बिजली का मसला है और बेरोजगारी वाला मसला है। उसके बहुत से जो रोड कनेक्टिविटी वाले मसाइल है और कुछ काउंसिल के हवाले से भी कुछ मसाइल है जो हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी और जो हमारे मेंटर सेक्रेटरी यहाँ अपने रोहित कंसल साहब है वो भी मौके पे थे, उनकी भी नोटिस में लाया गया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो मीटिंग्स हुई तो ये फ्रूटफुल होंगी और जो ये मसाइल हमने उबारे इन पे अमल होगा। गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदूर का इंतखाब अमल में लाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर बशीर अहमद वेरी के बशमूल दीगर मौजूद रहे। ब्लॉक गांदरबल, मखुरा, फाक, शेरपत्री और बटविना ब्लॉक से सदर का इंतखाब अमल में लाया गया है। पांच ब्लॉकों का आज इलेक्शन था तो हमारे आज इलेक्शन हुआ बाज़ाब्ता तौर। इलेक्शन इंचार्ज डॉक्टर बशीर अहमद वीरी थे और मजीद अहमद लारमी साहब थे, एडवोकेट नज़ीर अहमद भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम नबी भी आए थे हमारे सूबा कश्मीर नवाज सुबह से। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ। यहाँ पर हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट आज इलेक्टेड हुए हैं वो यहाँ पर मेरे पीछे बैठे हैं। पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ। हम खुश है पार्टी लीडरशिप के और खासकर जो भी हमारे डेलीगेट हजरात साहिबान है वो सवेरे 10 बजे आए और अभी तक यहाँ थे। हम शुक्रगुजार है उनके भी और जितने भी यहाँ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, खासकर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम ब्लॉक प्रेसिडेंट पैरेंटो का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, हम पार्टी से है, पार्टी का मैंडेट जो भी पार्टी हम पार्टी मजबूत करने के लिए जो भी पार्टी से हमें जो भी शेड्यूल मिलता है हम उसको फॉलो अप करते हैं। इंशाल्लाह हम इसीलिए है मैदान में कि पार्टी को मजबूत करना है। जो भी उमर साहब का, जो भी फारूक साहब का, जो सागर साहब का हमारे पास हुक्म होता है हम उसके तामील के लिए। बाकी शुक्रिया। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफा, 26 इलाके माइक्रोजोन्स में शामिल। कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर किया जाएगा FIR दर्ज। मोदी सरकार महज डंडे के जोर पर कम कर रही है। महबूबा मुफ्ती का मिंदाड़ में खिताब, कहा आखिरी सांस तक हुकूक की फराहमी के लिए अवाम जारी रखेंगे जदोजहद। बिडगाम में 17 सितंबर को यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया जाएगा इफ्तिताह। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने पामपुर का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुसलसल दरपर्दा जारी रखा हुआ है महाज। जनरल बिपिन रावत का खिताब, चीन के खित्ते में फैलाव पर जाहिर की तशवीश। मोहन भागवत करेंगे माह अक्टूबर में जम्मू का दौरा। संघ की सरगर्मियों पर करेंगे तबादला ख्याल। और पुलवामा में CRPF हेडक्वार्टर में आतिशज़दगी का वाकया, फौरी तौर पर आग पर काबू पाया गया। खबर कश्मीर की खबरों का सिलसिला यही अख्तिताम को पहुंचता है। देनौशीन को इजाजत और आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।